नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। इससे पहले अगर आप हलचल न्यूज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की छोटी बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। 9 मार्च तक गरज के साथ बारिश की संभावना। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज अगले 3 दिनों तक यानी 7, 8 और 9 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। बताया गया है कि आज 7 मार्च को राज्य के दक्षिणी हिस्से, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के साथ साथ उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा और गिरिडीह के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं उत्तर पूर्वी हिस्सों में यह स्थिति 8 मार्च को भी बनी रहेगी। वहीं 9 मार्च को राज्य के निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, खुट्टी, बोकारो, कोडरमा, लोहरदगा और धनबाद के साथ साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। गैस उपभोक्ता को लगा बड़ा झटका। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपये की बढ़ोतरी। जाने झारखंड में कितनी कीमत। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। भारत में घरेलू गैस सिलेंडर 14.2 किलो की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। प्रति सिलेंडर 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब आम लोगों पर पड़ेगा। हालांकि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। झारखंड की बात करें तो यह घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत अब 970 रुपये हो गई है। पहले यह कीमत 910 रुपये थी। जारी आदेश के मुताबिक गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी 7 मार्च यानी शनिवार से ही प्रभावित हो गई है। वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 115 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से ईरान के निकट हरमोज को बंद कर दिया गया है। इसके बंद होने के कारण पेट्रोलियम लाने वाले जहाज जहां तक रुक गए हैं। इसका असर अब दुनिया भर के पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर दिखना शुरू हो गया है। झारखंड में गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना। 9 और 10 मार्च को तेज हवा और वज्रपात का यह अलर्ट। झारखंड में मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में शनिवार को बादल छाए रहेंगे। वहीं 8 मार्च को राजधानी रांची सहित राज्य के पूर्वी हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और गज्र के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 9 मार्च को उत्तर पूर्वी और आसपास के मध्य भागों में भी बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुमान है कि 10 मार्च को भी इसी तरह की स्थिति बनी रह सकती है। इस दौरान कई स्थानों पर तेज हवा चलने के साथ साथ वज्रपात की भी आशंका है। इसे देखते हुए 9 और 10 मार्च के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इधर लगातार मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। धनबाद में कार और ऑटो की आमने सामने टक्कर हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 3 जख्मी। गोविंदपुर थाना क्षेत्र में हुआ बड़ा हादसा। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के एक सड़क हादसे में शनिवार को 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। गहरा मोड़ के एक कार और ऑटो के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को धनबाद के सहित निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यह घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गहरा मोड़ के पास हुए। प्रत्यक्ष दर्शकों के अनुसार एक तेज रफ्तार कार और ऑटो के बीच आमने सामने की टक्कर हुई। इस हादसे में ऑटो में सवार मुर्गा बनी निवासी वंदना और फूलमती देवी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को तत्काल सहित निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पहुंचाया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले की जांच की जा रही है। या घटना के कारणों को पता लगाया जा रहा है। पलामू में डीजल पेट्रोल के लिए मचा हड़कंप। तेल खत्म होने की अफवाह पर रात से ही लगी लंबी कतारें। झारखंड के पलामू जिलों में शुक्रवार की रात से ही पेट्रोल और डीजल को लेकर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तेल खत्म होने की अफवाह फैलते ही जिले में
शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालक देर रात तक ही पंप पर पहुंचने लगे, जिससे कई जगह पर भारी भीड़ देखने को मिली। परमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर शहर के ओवरब्रिज के पास स्थित ऐसे पेट्रोल पंप पर शनिवार की सुबह करीब 9 बजे तक पेट्रोल और डीजल लेने के लिए वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए घंटों तक कतार पर खड़े रहे। लोगों में काफ़ी बेचैनी देखी गई। अफवाह के कारण कई लोग घबराकर पेट्रोल पंप पर डब्बा और बोतल लेकर भी पहुंच गए। कुछ लोग अपने वाहनों के अलावा अतिरिक्त पेट्रोल और डीजल जमा करने के लिए छोटे छोटे ड्रम और कंटेनर लेकर भी लाइन पर खड़े दिखाई दिए। हालात ऐसे हो गए कि किसी को ईंधन मिल गया तो किसी को निराश होकर लौटना पड़ा। पेट्रोल पंप पर बढ़ती भीड़ को अफरा तफरी के कारण लोगों में काफ़ी बेचैनी देखी गई। सिर्फ मेदिनीनगर ही नहीं बल्कि बाकी विधानसभा क्षेत्र के बाकी पलामू और पधा जैसे ग्रामीण इलाकों के पेट्रोल पंप पर भी भारी उमड़ पड़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में बाइक और 4 पहिया वाहन चालकों को सैकड़ों की संख्या में पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। फुटकर विक्रेता भी बड़े और छोटे ड्रम लेकर पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए लाइन पर खड़े दिखाई दिए। हालांकि बाद में बताया गया कि अफवाह पर ध्यान ना दे, ऐसी कोई बात नहीं। रांची के एयरपोर्ट थाना इलाके में गोलीबारी का एक की मौत मौके पर पहुंची पुलिस। राजधानी रांची में इन दिनों अपराधियों को बोलबाला कायम है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां को उड़ाते हुए अपराधी गोलीबारी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के यह जहां पर शनिवार रात्रि गोलीबारी हुई थी। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति का नाम मनीष कुमार है। बताया जा रहा है कि एक होटल में गोलीबारी हुई थी। स्थानीय लोगों की मदद से घायल मनीष कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मनीष कुमार की मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि मनीष के पेट में गोली लगी थी। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। बताया जा रहा है कि हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे। पुलिस घटनास्थल पर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। साथ ही पुलिस मानवीय सूचना तंत्र का भी जांच सहायता ले रही है। बता दें कि होली के एक दिन पहले अनगाड़ा इलाके में अपराधी देव सिंह मुंडा और उसके गैंग ने शराब दुकान पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि इस मामले में पुलिस तत्परता से कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। जमशेदपुर में 6 बाइक जलकर खाक। झाड़ियों में लगी आग ने सभी बाइक को लिया चपेट। जलती सिगरेट से आग लगने की आशंका। जमशेदपुर में साची थाना क्षेत्र के शनिवार को सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार्यालय के पास खड़ी 6 बाइकें जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारण सभी स्पष्ट नहीं हो पाया। आशंका जताई जा रही है कि कार्यालय के पास झाड़ियों में किसी ने जलती सिगरेट फेंक दी, जिससे आग लग गई। यह आग तेजी से फैल और आसपास खड़ी बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक में आग लगने के बाद मौके पर ही कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन रही। यह सभी बाइक टाटा स्टील के ठेका कर्मचारियों की थी, जो अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए यहां खड़ी करके गए थे। झारखंड में इस महीने शुरू हो सकती है SIR प्रक्रिया। जिलों को निर्देश जारी। झारखंड में इस महीने से ही SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की औपचारिक घोषणा की जा रही है। चुनाव आयोग की तैयारी। SIR करवाने को लेकर अंतिम चरण में है। इसके लिए जिलों को दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को SIR की अधिसूचना जारी होने के बाद लगभग 100 दिनों के अंदर प्रक्रिया पूरी होने का लक्ष्य दिया है। राज्य में SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले बड़े पैमाने पर परंपरागत तैयारी की जा रही है। दरअसल SIR एक प्रक्रिया है जिससे मतदाता सूची में दर्ज हर नाम का सत्यापन किया जाए। इसका उद्देश्य है फर्जी, मृतक, स्थानांतरित या 2 जगहों पर दर्ज मतदाताओं का नाम को इस प्रक्रिया के माध्यम से हटाना और पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना होता है। चकदरपुर में पिता को नहीं मिला अस्पताल से एम्बुलेंस। कोर्ट के डिब्बे में भर के लाया बच्चे की साव। पश्चिमी सिंहभूम जिले के अनुमंडलीय अस्पताल चकदरपुर सेवनशीलता की एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां एक पिता को अपने नवजात मौत के बाद एक एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं करा गया। मजदूर पिता के अनुमंडलीय अस्पताल
से अपने नवजात के शव को कोट के डिब्बे में भरकर लाना पड़ा। मामला जिले के बंदगांव प्रखंड के कराईकेला का है। जानकारी के अनुसार अनुमंडलीय अस्पताल चकद्दरपुर के 3 दिन पहले सरायकेला थाना क्षेत्र के बांगरासाई निवासी रामकिशन हेम्ब्रम ने अपनी गर्भवती पत्नी सीता तिरिया को भर्ती कराया था। शनिवार को प्रसव पीड़ा के बाद रात्रि रीता तिरी ने एक शिशु को जन्म दिया, लेकिन प्रसव के दौरान शिशु की मौत हो गई। इसके बाद अनुमंडल अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना पल्ला झाड़ते हुए रामकिशन हेम्ब्रम पर शिशु का शव को घर ले जाने के लिए बार बार दबाव डालने लगे। रामकिशन हेम्ब्रम मजबूर होकर अपने शिशु के शव को एक कोट के डिब्बे में भरकर अपने घर ले आया। परिजनों की माने तो स्वास्थ्य कर्मी ने उन्हें ना तो एम्बुलेंस उपलब्ध कराया और ना ही उसे ले जाने के लिए कोई बेहतर विकल्प बताया गया। ग्रामीण का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों गांव देहात से जाने वाले मरीजों को साथ बेहतर ढंग से व्यवहार नहीं करते, जिस कारण से उसे बच्चे का शव को कोट के डिब्बे में भर के लाना पड़ा। झारखंड में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, गोलियों में तड़तड़ाहट से गूंजा सरंडा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के सरंडा जंगलों के सरायकेला थाना क्षेत्र का कोलबाग शनिवार सुबह गोलियों के आवाज से दहल उठा। सुबह 9 बजे के करीब नक्सलियों व सुरक्षा के बीच मुठभेड़ जमकर गोलीबारी हुई। खबर है कि मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने जवानों ने हेलीकॉप्टर से भी गोलियां चलाई। हालांकि मुठभेड़ को लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। केंद्र सरकार द्वारा नक्सलियों को खत्मे को लेकर 31 मार्च तक दिए गए थे अल्टीमेट को लेकर सरंडा में नक्सलियों के खिलाफ अंतिम और निर्णायक लड़ाई चल रही है। बचे हुए नक्सलियों के खत्मे को लेकर जवानों द्वारा ऑपरेशन तेज कर दिया गया। खबर है कि नक्सलियों के खिलाफ इस समय सरंडा में 4000 जवान ऑपरेशन में लगे हैं। ग्रामीण ने बताया कि क्षेत्र में सुबह सुबह अचानक से जोरदार गोली की आवाज आने लगी। गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज पर पूरे इलाके में सुनाई देने लगा, जिसके बाद ग्रामीण अपने अपने घरों में दुबक गए।